बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। चलें आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंट्रोल के साथ कंट्रोल ए से कंट्रोल ज़ी तक क्या क्या जो फंक्शन है वो परफॉर्म होंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है कंट्रोल ए की। कंट्रोल ए से क्या होगा कि आप कोई भी जो डाटा हो, कोई भी अगर मेरे पास एक टेबल है, मैं इसे पूरे का पूरा सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं कहीं पे भी सेल लेके जाऊँगा और कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल बी से अगर मैं किसी भी वैल्यू को या फिर किसी नाम को, जैसे मेरे सामने नाम है तो इसे मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल सी से जो अगर मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल सी, एंड कंट्रोल वी से जो है वो पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मेरे पास जो कंट्रोल डी है वो फ्लैश ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, अगर मेरे पास कोई पैटर्न चल रहा है लाइक 1 2 3, ये एक पैटर्न चल रहा हो और मैं इसे यहाँ से जाके कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो ये पैटर्न जो है ये सारे का सारा ये काउंटिंग आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, ये चलता जाएगा यही पैटर्न। कंट्रोल एफ़, लेकिन ये यहाँ पे मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं 2007 यूज़ कर रहा हूँ और ये जो है ये फंक्शन जो है ओनली परफॉर्म होता है 2013 और उससे ऑनवर्ड जितने भी एक्सेल के लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें। उसके बाद कंट्रोल एफ़ जो है वो डाटा को फाइंड करने के लिए होगा। कंट्रोल एफ़ अगर प्रेस करेंगे तो हम कोई भी डाटा फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम तानिया को फाइंड करना चाह रहे हैं, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये तानिया को फाइंड कर लेगा। इसी तरह कंट्रोल एफ़ के बाद आ गया कंट्रोल जी टू, अगर हम किसी सेल पे डायरेक्टली जाना चाह रहे हो, कंट्रोल यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल जी और मैं जाना चाह रहा हूँ किसी भी सेल पे, मैं प्रेस करता हूँ सेल E8 पे जाना चाह रहा हूँ तो ये मुझको E8 पे ले जाएगा ये फंक्शन। इसी तरह कंट्रोल एच, अगेन कंट्रोल एफ़ वाला सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा। कंट्रोल एच मैंने प्रेस किया तो ये सेम उसी तरह आ जाएगा। इससे मैं फाइंड रिप्लेस ये सब कुछ कर सकूँगा। इसी तरह जो कंट्रोल आई होगा, अगर किसी वैल्यू को, फिगर को मुझे इटैलिक करना होगा तो मैं इससे कर सकूँगा। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा वो होगा कंट्रोल जे। कंट्रोल के से हाइपरलिंक होगा, हाइपरलिंक क्रिएट हो सकेगा। कंट्रोल के प्रेस करता हूँ यहाँ पे मैं कोई वेबसाइट लिखता हूँ जिससे मैं इसे लिंक करना चाह रहा हूँ, हाइपरलिंक। मैंने फेसबुक जो है वो किया क्रिएट, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे फेसबुक पे ले जाएगा। इसको हम अपनी वेबसाइट से या जहाँ पे कोई रिलेटेड डाटा पड़ा होगा उससे भी लिंक कर सकेंगे। ये मैंने फेसबुक से कर दिया, उसे क्लिक करने से हम फेसबुक पे आ गए। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट की है वो है कंट्रोल एल। अगर मुझे टेबल इंसर्ट करना हो, कंट्रोल एल प्रेस करूँगा तो ये पहले सिलेक्ट करके उसके बाद इसको वो टेबल जो है वो क्रिएट कर देगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट की आ रही है वो है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम जो है वो बेसिकली इंडेंट को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होती है एडवांस एक्सेल में। कंट्रोल एन जो है क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, अगर हम कोई नई वर्कबुक क्रिएट करना चाह रहे हों कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो नई वर्कबुक, ये देखें बुक 1 जो है वो क्रिएट होगी। इसी तरह अगर हम इसे ख़त्म करते हैं तो वापस हम अपनी एग्जिस्टिंग वर्कबुक में आ जाएंगे। इसी तरह मेरे पास जो नेक्स्ट की है वो है ओपन एग्जिस्टिंग। मैं अगर कोई एग्जिस्टिंग वर्कबुक जो है उसे ओपन करके उस पर काम करना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल ओ प्रेस करूँगा, कंट्रोल ओ, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करके कोई भी जहाँ पे वो मेरी जो वर्कबुक होगी पड़ी होगी वहाँ से मैं उसे ओपन कर लूँगा और उसके बाद इसे सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करूँगा तो ओपन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल पी। इस तरह सबको पता है कंट्रोल पी प्रिंट के लिए यूज़ होती है और इसे कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो प्रिंट जो है वो हम कर सकेंगे। इसी तरह कंट्रोल क्यू जो है वो नहीं यूज़ होगी एक्सेल इसमें कंट्रोल के साथ। कंट्रोल आर जो है वो डाटा को फिल इन करने के लिए होगी। जिस तरह कंट्रोल टी था, कंट्रोल टी शायद हमने छोड़ दी। कंट्रोल डी करने के लिए हम यहाँ से कंट्रोल डी, मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं ये कॉलम में डाटा फिल इन करना चाह रहा हूँ 1000 को मैं अगेन कॉपी करना चाह रहा हूँ तो इससे मैं कंट्रोल डी करूँगा तो कंट्रोल डी से ये सारा डाटा फिल इन हो जाएगा। इसी तरह कंट्रोल
आर था, अगर ये जो डाटा हो या इसे मैं लाइंस में रोज़ में करना चाह रहा हूँ फिल इन, तो इससे मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो इससे ये डाटा हो जाएगा, डाटा रोज़ में फिल इन हो जाएगा। इस तरह मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल एस करूँगा। अगर ये पहले से ये मेरी शीट पहले से सेव है वर्कबुक, तो इस वजह से इसमें चेंजेस मैंने की वो भी इसके साथ सेव हो गई। अगर ये सेव ना होती तो ये मुझसे लोकेशन पूछता, फिर मैं वहाँ पे जाके इसे सेव कर सकता था। कंट्रोल टी जो होगा, कंट्रोल टी से मैं टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल टी अगेन ये कंट्रोल एल वाला फंक्शन करेगी और यहाँ से मैं टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कंट्रोल जी करके इसे मैंने अनडू कर लिया। इस तरह कंट्रोल टी इंसर्ट टेबल, कंट्रोल यू किसी भी वैल्यू को, फिगर को मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल यू प्रेस करूँगा, ये इसे अंडरलाइन कर देगा। इस तरह कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, जिस तरह हमने पहले देखा कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से हम वही डाटा पेस्ट कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया कंट्रोल डब्ल्यू। अगर हम किसी वर्क में, लेट्स सपोज इस वर्क बुक को मैं क्लोज़ करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि ये आपको चेंजेस जो मैंने की हैं इसमें क्या आपको ये चेंजेस चाहिए। मैं इसको सेव करने के बाद चेंजेस को अगर मैं रखना चाह रहा हूँ तो येस करूँगा, अगर मुझे चेंजेस नहीं चाहिए तो मैं नो प्रेस करूँगा और उसके बाद इसे कर दूँगा। मुझे अभी इस पर काम करना है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आएगा एक्स। तो एक्स आप सबको पता है, कंट्रोल एक्स जो है वो बेसिकली हम कट करने के लिए यूज़ करते हैं और उसके बाद कहीं पे जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल वाई जो है वो रीडू के लिए होगा। कंट्रोल वाई में प्रेस करता हूँ, यहाँ से मैंने कट करके मैंने कंट्रोल जी कर दिया था, अनडू किया था, कंट्रोल वाई रीडू करके उसने वापस ले आया उसी वैल्यू के यहाँ पे। इसके बाद कंट्रोल जी जो है वो होगा अनडू के लिए। जिस तरह के अगर ये मैंने इसको ड्रैग किया यहाँ पे, इसे मैंने फिल इन किया तो इसको अगर मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल जी कर दूँगा। अनडू का शायद आपको थोड़ा सा लगा हो, ना पता चला हो, तो कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा तो फिर दोबारा से ये अनडू हो जाएगा। जो काम मैंने पहले किया था कंट्रोल जी से मैंने ख़त्म किया था, उसे अगर मैं दोबारा चाह रहा हूँ कि मेरे पास दोबारा आ जाए तो कंट्रोल जी का प्रेस करूँगा तो वो ये अनडू हो जाएगा। ये थी आज हमारे पास कंट्रोल से यूज़ होने वाली ए से जी तक सारी कीज़। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि कंट्रोल के साथ और कौन कौन सी कीज़ जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फंक्शंस की हों, चाहे वो कोई साइन जो हों वो यूज़ करके। तो हम मेरे साथ रहिएगा ताकि मैं मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी आप तक पहुंच सके। तो काइंडली अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो है उससे भी आपको आपके सामने जो है वो आ जाए, आपको ढूंढनी ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।